जंगल का बादशाह शेर था जो अपनी ताकत, हिकमत और इज्जत के लिए मशहूर था। वो जंगल के तमाम जानवरों का राजा था और इसके हुक्म की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करता था। शेर का राज कामयाब था, लेकिन एक दिन एक वाकया पेश आया जिसने उसकी सल्तनत को खतरे में डाल दिया। शेर को अपनी ताकत और हिकमत पर बहुत नाज था। वो कभी कभी इतना मगरूर हो गया कि इसने जंगल के दूसरे जानवरों की राय को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन शेर ने अपने एक वफादार वजीर खरगोश की बात को सुनी अनसुनी कर दी। खरगोश ने शेर को एक मशवरा दिया कि वो दरिया के करीब ना जाए क्योंकि इस इलाके में एक नया जानवर आ चुका है जो शेर के लिए खतरा बन सकता था। मगर शेर ने उसकी बात को अहमियत ना दी और कहा कि वो बहुत ताकतवर है और इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। शेर ने खरगोश की बातों को नजरअंदाज करके दरिया के करीब जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही शेर को एक अजीब व गरीब जानवर का सामना हुआ जो देखने में बहुत अजीब था। वो जानवर दरअसल एक सांप था जो बहुत ताकतवर और चालबाज था। शेर ने इस सांप को छोटा समझा और इसके साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन सांप बहुत चालाक था। इसकी हिकमत और चालाकी की वजह से शेर को सख्त शिकस्त हुई। शेर का गुरूर टूट गया और इसका राज खतरे में पड़ गया। जंगल के दूसरे जानवरों ने शेर की शिकस्त को देखा और कुछ जानवरों ने शेर की हुक्मरानी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फैसला किया कि वो दोबारा अपनी सल्तनत हासिल करने के लिए जंगल के जानवरों के दरमियान इत्तेहाद कायम करेगा। शेर ने खरगोश से माफी मांगी और इसकी मदद से जंगल के तमाम जानवरों को एक जगह जमा किया। शेर ने कहा, मैंने अपनी ताकत पर इतना गुरूर किया कि मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इत्तेहाद में ही ताकत है और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खरगोश और दूसरे जानवरों ने शेर की माफी कबूल की और उसका साथ देने का फैसला किया। अब शेर ने सांप का मुकाबला करने के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाई। इसने सांप के खिलाफ जंग के लिए तमाम जानवरों को जमा किया और उनकी मदद से एक मुश्तरका मंसूबा बनाया। शेर ने जंग के दौरान सांप की चालाकी को नाकाम बना दिया और आखिरकार सांप को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत वापस हासिल की। शेर ने यह सीखा कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, ताउन और इत्तेहाद से की जाती है। जंगल के जानवरों ने शेर की हिकमत और क़यादत की कद्र की और वो दोबारा इसके साथ मुत्तहिद हो गए। शेर का राज फिर से मुस्तहकम हो गया और उसने अपनी हिकमत और आजिज़ी से जंगल की सल्तनत को दोबारा हासिल कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तन्हाई से हम अपनी ताकत खो सकते हैं, लेकिन ताउन और इत्तेहाद से हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं।